नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में। फजर के घर वालों ने फजर को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। शेर अपनी माँ को कॉल करता है कि अब क्या करूं। शेर की माँ ने कहा, आज हमारे घर में तुम्हारी बहन की शादी है, बारात है, तुम भी अपनी दुश्मन की बेटी डॉक्टर फजर को घर ले आओ। हमारे घर में आएगी, हमारे साथ रहेगी, उसको भी पता चलेगा हम कितने गद्दार हैं, कितने दुश्मनबाज हैं। बल्कि हमारे पास रहेगी, उसको एहसास हो जाएगा बेटे हम मेहमान नवाज भी हैं और मोहब्बत करने वाले भी हैं। ये सब कुछ गलत फहमियाँ हैं दो खानदानों में, और जब वो हमारे खानदान में आएगी सारी गलतियाँ क्लियर हो जाएंगी, गलत फहमियाँ खत्म हो जाएंगी। खैर, शेर ने फजर से कहा कि तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, हॉस्पिटल में भी तुम कितनी देर रहोगी, आओ मेरे साथ, जब हालात ठीक हो जाएंगे तुम अपने घर वापस चली जाना। फजर बार बार इनकार करती रही, लेकिन शेर के इसरार के ऊपर आखिरकार फजर को जाना ही पड़ा शेर के घर में। फजर और शेर जब अपनी बहन की शादी में जाता है तो फजर के लिए माँ ने खूब इसको वेलकम अच्छे तरीके से किया। अभी पूरे खानदान, पूरी बारात महफिल मेहमानों ने इन दोनों को नहीं देखा था। शेर की माँ ने फजर के घर आने से पहले ही उसके मेकअप का, उसकी ब्यूटिशियन का और उसके लिबास का अरेंज करके रखा था। जो ही फजर अभी शादी वाले घर में शेर के घर में आती ही है, शेर की माँ ने उसको कहा, अपने कपड़े चेंज करो, खूब बनो संवरो ठवरो, और सबके सामने आज तुम्हारी एंट्री होगी। आज मैं बताऊंगी ये है फजर जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। फजर शेर की माँ से कहती है कि प्लीज आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा, आप शादी को एंजॉय करें, मैं एक कमरे में बंद रहती हूँ, जब फंक्शन खत्म हो जाएगा फिर बात करेंगे। लेकिन शेर की माँ कहती है, तुम डॉक्टर फजर हो, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्यों तुम मुजरिमों और चोरों की तरह कमरे में छुपो। बेजा इसरार करने के ऊपर फजर नहीं मानती, लेकिन शेर की माँ ने ऐसा ही किया। जो लिबास, जो ज्वेलरी, जो ब्यूटिशियन करवाया था अरेंज, सब कुछ बन ठन के हमारी फजर खूबसूरत हो निकली, यानी दुल्हन से भी ज्यादा रूप आया हमारी फजर को, और सब देखते ही रह गए कि इतनी प्यारी है फजर। शेर ने जब पहली नजर देखा फजर को कि इतनी प्यारी बन ठन के उसकी बहन की शादी पे जब कमरे से बाहर निकलने लगी, तो शेर तो जैसे कुर्बान ही हो गया और फजर को देखता ही रहा कि हाय अल्लाह, कहाँ थी ये मेरे ख्वाबों की रानी। फजर ने भी जब शेर की तरफ देखा तो शर्मा गई और आंखें झुका ली, लेकिन जब भी देखा फजर ने शेर को और बार बार देखा, और शेर भी था कि उसको देखते थकता नहीं था। किसी ने क्या खूब कहा, हमने उसको देखा और बार बार देखा, मगर इन आंखों से हमने कितनी बार देखा। ये सिर्फ दो ही आंखें हैं ना, किसी को देख ले तो कितना भी देख सकती हैं। शेर अपनी आंखों से फजर को देख देख के प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन प्यास थी कि बुझ ही नहीं रही थी। जी नाज़रीन सामीन, शेर और फजर जब अपनी शादी में एंट्री करते हैं, बदरुज़्ज़मा मलक जुबान के तो जैसे तन बदन में आग लग चुकी, क़यामत बर्पा हो गई, पैरों तले जमीन निकल गई। हाय अल्लाह, कहाँ से आ गया ये शेर, ये तो मर चुका था, इसको गायब करवा दिया गया था, आखिर कहाँ से आ गया है ये। तहमीना बेगम ने अपनी शादी की खुशियों में, अपनी बेटी की शादी की खुशियों में सबके सामने फजर को और डॉक्टर फजर और शेर का तारुफ करवाएगी और सबको कहेगी, इनसे मिलिए, ये है मेरा बेटा शेर और ये है डॉक्टर फजर, इसको बचाने वाली और मेरी होने वाली बहू और शेर की होने वाली बीवी। ये है मलक शुजात की बेटी और ये है मेरा बेटा। आज अपनी बेटी की शादी के ऊपर इन दोनों की एंगेजमेंट का भी ऐलान करती हूँ। अनकरीब थोड़े ही दिनों के बाद मैं शेर और डॉक्टर फजर की शादी करने वाली हूँ। जी नाज़रीन सामीन, जब ये खबर सुनी बदरुज़्ज़मा और मलक जुमा ने तो पहले तो रोना पीटना शुरू कर दिया, वह वलीला करना शुरू कर देंगे और फिर तहमीना भाभी से कहेंगे कि आपको नहीं पता फजर दुश्मनों की बेटी है, आप इसको अपने ख़ानदान में कैसे बसा सकते हैं, किस तरह शेर की इसके साथ शादी कर सकते हैं, ये आपकी दुश्मन की बेटी है, ये दुश्मन है। शेर की माँ आगे से बदरुज़्ज़मा से कहेगी, शट अप, जस्ट शट अप, खुदा का वास्ता है ऐसा मत कहो। और बदरुज़्ज़मा, तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो, अगर मेरी जुबान खुल गई ना तो मैं सब चट्टे वट्टे कट्टे सब पोल खोल दूंगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी और सबको बेनकाब कर दूंगी। लेकिन अभी वक्त नहीं आया, खुशियों के मौके पे तुम अपनी जुबान बंद ही रखो, अगर मेरी जुबान खुल गई तो अभी क़यामत कर दूंगी। जी नाज़रीन सामीन, मलक जुमान और बदरुज़्ज़मा दोनों को एहसास हो चुका है कि तहमीना बेगम सब हकीकत जान चुकी है। मलक जुमान ने एक नया ड्रामा रचाया, शेर को देख के ही मगरमच्छ के आंसू दिखाए, रियाकारी की, यानी कि दिखावा लगे करना। हाय मेरे प्यारे भतीजे, कहाँ चले गए थे तुम, अगर तुम ना मिलते हम तो मर ही जाते, तुम्हारे बगैर ये खुशियाँ अधूरी थी, ये घर अधूरा था, मुझसे मेरा भाई अल्लाह ने छीन लिया, लेकिन मैं तुमको खोने नहीं दूंगा। अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है, मेरा जवान भतीजा, इसको देखो तो मुझे अपना भाई याद आ जाता है। तुम कहाँ चले गए थे शेर, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। जी नाज़रीन सामीन, मलक जुमा ने खूब ड्रामा किया,
और मक्कारी का ड्रामा किया। शेर हंसते हुए, शेर को सब पता है कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा सज्जन। शेर ने भी बदरुसमा के साथ गले लग के कहा, हाँ चाचा, मुझे पता है आप वाकई मुझसे बड़ा उदास हैं। जी नाज़रीन सामीन, शेर को भी सब कुछ पता है, लेकिन शेर अभी मलक ज़ुमान बदरुसमा को कभी मौका मिला तो ही इसको बेनकाब करेगा, क्योंकि शेर अब ये